बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल सिस्टम्स को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लांट सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट। प्लांट इज आल्सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। उसकी बॉडी को हम अगर सिस्टम्स में डिवाइड करें तो प्लांट्स की जो बॉडी डिवाइड होती है वो दो पार्ट्स में, दो सिस्टम्स में। प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। वन इज रूट सिस्टम एंड अदर इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो प्लांट सिस्टम में जो अंडरग्राउंड है, मीन इट इज बीनीथ द सॉइल। रूट सिस्टम जो मौजूद है वो सॉइल के नीचे, और शूट सिस्टम जो सॉइल के ग्राउंड के ऊपर, अबव द सॉइल जो सिस्टम मौजूद है हम उसे कहते हैं शूट सिस्टम। दीज टू सिस्टम्स कंबाइंड टुगेदर मेक अ प्लांट। क्या बनाते हैं? प्लांट बनाते हैं। सो रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है? रूट सिस्टम ग्रो बिलो द सॉइल, इट इज अंडरग्राउंड पार्ट। रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है जो बिलो द ग्राउंड मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। प्लांट को ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, वो एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स नीचे सॉइल में से। सो इट्स अ मेजर फंक्शन ऑफ roots. These absorb the water with dissolved minerals. अगर हम देखें रूट्स के काइंड, तो जो मेजर रूट होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट में से जो बाकी रूट्स निकलती हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी में से जो निकलती हैं उसे हम कहते हैं टर्शरी। टर्शरी में से जो रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। सो ये दीज आर द काइंड्स ऑफ रूट। ये रूट के डिफरेंट काइंड्स हैं। और एब्जॉर्वेशन में जो मेन किरदार है वो रूट हेयर्स का है। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर। अगर हम शूट सिस्टम को देखें तो ये वो सिस्टम है जो अबव द सॉइल, सॉइल के अबव मौजूद है। सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट है प्लांट का उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम ग्रो अबव द सॉइल व्हाइल द रूट सिस्टम ग्रो बिलो द सॉइल। इसका फंक्शन क्या है? It transport the water minerals in food, because शूट सिस्टम में स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं जिसे हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। दो टाइप होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलियम। जाइलम कंडक्ट वाटर। वाटर कहाँ से कंडक्ट होगा? सॉइल से टू लीव्स। जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू जाइलम। और फिलियम का फंक्शन क्या है? फिलियम कंडक्ट द फूड। फिलियम जो होता है वो कंडक्ट करता है फूड। फूड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीव्स में। फूड तो बाकी सेल्स को भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए उसकी ट्रांसपोर्ट भी लाजमी है। तो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स, वो कौन से टिश्यू से होता है? वो हैं फिलियम टिश्यूज। दोनों को हम इकट्ठे कहेंगे वेस्कुलर बंडल्स। दोनों को हम इकट्ठे क्या कहेंगे? वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फिलियम कंडक्ट फूड। अच्छा, शूट को अगर हम देखें, शूट सिस्टम ग्रो अबव द सॉइल, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मिनरल्स एंड फूड। इट इंक्लूड, शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? शूट सिस्टम इंक्लूड स्टीम। इसमें स्टीम मौजूद है।
लीव्स मौजूद हैं, लीव्स प्लूरल है और अगर सिंगुलर कहेंगे तो वो होगा लीफ। फ्लावर्स मौजूद हैं, फ्लावर इज पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, फ्रूट इज आल्सो पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, फ्रूट जो है वो शूट सिस्टम का पार्ट है और ब्रांचेस जो हैं वो शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ शूट सिस्टम। क्योंकि सिस्टम जो बना हुआ होता है वो ऑर्गन्स का बना हुआ है। कौन से ऑर्गन्स मिलकर शूट सिस्टम को बनाते हैं? वो होते हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस। यू नो स्टेम का फंक्शन क्या है? इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जो बाकी तमाम ऑर्गन्स है उनको जो सपोर्ट देता है वो स्टेम देता है। और यू नो ब्रांचेस, ब्रांचेस आर दी ओरिजिन्स आउटग्रोथ्स ऑफ स्टेम। स्टेम की जो आउटग्रोथ्स हैं जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं। ब्रांचेस गिव सपोर्ट टू लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर को जो सपोर्ट देती है वो ब्रांचेस। यू नो लीव्स आर दी फोटोसिंथेटिक फैक्ट्रीज। लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्कर होता है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यही फूड अगर एनिमल्स में स्टोर हो तो एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन्स आर दी पॉलीमर्स, these are the type of carbohydrate। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर जो है इट्स अ मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर इसमें पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इन फ्लावर में से फ्रूट एंड सीड डेवलप होता है। सो फ्लावर इज अ प्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, अगर ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल। द डिफरेंट systems in body functions and coordinate their activities। डिफरेंट सिस्टम्स अगर आपस में कोऑर्डिनेट करें और एक्टिविटीज परफॉर्म करें तो क्या बनाएंगे? द डिफरेंट सिस्टम्स इन बॉडी फंक्शंस कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, सो द बॉडी फंक्शन इज नोन एज होल और ऑर्गेनिज्म। ये जब सिस्टम्स बनेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगी, तो हम उस सिस्टम्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ये सेल्यूलर हायरार्की है, यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज डिज़ाइन हो सकते हैं जेईएसटी के हवाले से। सेल्स मिलके क्या बनेंगे? टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यू नो सेल जो है सभी ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है। किस लिहाज से? स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से। क्योंकि सेल ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर भी बनाता है और स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे कि किडनी सेल्स जिसमें नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स मौजूद हैं। दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स मिलके, ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग द सेम फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स एक सेम फंक्शंस करें तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे? टिश्यू। और डिफरेंट टिश्यूज दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, डिफरेंट टिश्यूज अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो क्या बनेगा? बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन।
डिफरेंट टिश्यूज मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करें तो हम उसे कहेंगे ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम क्या है? सेवरल ऑर्गन्स कैरिंग आउट द सेम फंक्शन। काफ़ी सारे इकट्ठे अगर ऑर्गन्स मिलके सेम टास्क परफॉर्म करें तो हम उनको क्या कहेंगे? दे आर मेकिंग सिस्टम, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलके, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।